नमस्कार, मैं तत्व गुरु आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहा हूं जो बड़ा ही कंफ्यूज करने वाला और विवादास्पद है। जैसे कि मैं आज बात करने जा रहा हूं प्याज के बारे में। आज देखिए, आप कोई भी व्यक्ति अगर कोई व्रत पूजन अर्चन करता है तो सबसे पहले उसे टेंशन होती है प्याज की, कि प्याज के लिए क्या करें। तो मित्रों, आजकल मैं देख भी रहा था कि बड़े बड़े पहुँचे संत लोग भी प्याज के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। बीच में कोई मैं संत को सुन रहा था, वो प्याज के बारे में बता रहे थे कि भाई जब राहु का सिर काटा भगवान नारायण ने, तो उस समय जब उन अमृत की बूंद उसके गले से नीचे उतर ही रही थी, 2 बूंद जमीन में गिरी, एक से प्याज बना, एक से लहसुन। और एक दूसरे आचार्य जी को मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि प्याज जो है किसी राक्षस के मल से पैदा हुआ। मैं समझ रहा हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में शायद, मेरे को लग रहा है, एजुकेशन लेवल अभी भी बहुत कम है। लोग जो पढ़ते हैं, शायद मुझे लगता है कि वो पढ़ते वढ़ते कुछ नहीं है, वो खाली एजुकेशन को बदनाम कर रहे हैं। ऐसा कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं है। मैं आज आपको साइंटिफिकली समझा देता हूँ प्याज क्या है। मित्रों, ऐसा है कि 2 प्रकार की दवाएं होती हैं। आपने देखा होगा, एक दवा ऐसी होती है जिसे लिखा जाता है एक्सटर्नल यूज ओनली, और एक होती है यूज इन इंजेक्शन। लगभग एक जैसी दिखने में होती हैं, परंतु जो इंजेक्शन है उसे एक्सटर्नल यूज करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। परंतु जो एक्सटर्नल यूज ओनली जिस पर लिखा होता है, अगर उसको आप अगर कहीं इंटरनल यूज कर लें, उसे इंजेक्शन के रूप में अपने बॉडी में ले लें, तो हो सकता है कि वो बीमारी सही होने के बजाय और भी भयंकर रूप ले सकती है। बिल्कुल सेम ऐसा ही है प्याज के साथ भी। प्याज न तो किसी राक्षस के मल से उत्पन्न है, और न ही भगवान ने जो राहु का शीश काटा वो अमृत की बूंद से बना हुआ है। ये दोनों ही बरगला रहे हैं, दोनों को पता नहीं है। वैज्ञानिक रूप से दोनों ही नहीं जानते, और उन्हें पता है कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में जो बोल दो सब चलता है। और जिसकी दुकान चल रही है तो उसकी दुकान में कूड़ा भी बिक जाता है, क्योंकि आजकल दुकान चल रही है। तो मित्रों, असली में क्या है कि प्याज में औषधि गुण है, परंतु प्याज में औषधि गुण है एक्सटर्नल यूज ओनली। प्याज खाने के लिए नहीं होता है, प्याज अपने पास रखने के लिए होता है। क्योंकि प्याज में एक ऐसा गुण है कि ये रेडियो एक्टिव जो किरणें होती हैं, जो विकिरणन होता है, जिससे कि अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, जिससे कि कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, प्याज उसे अपनी ओर एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी अपनी ओर अवशोषित कर लेता है। इसलिए आपने देखा होगा कि पहले समय में हमारे वहाँ जैसे ही गर्मी का मौसम आता था तो लोग अपने दरवाजे पर सफ़ेद प्याज को लटका देते थे। कहते थे कि सफ़ेद प्याज को दरवाजे पर लटकाने से लू नहीं लगती है। और उसके अलावा आपको शायद मालूम होगा कि जहाँ परमाणु अनुसंधान केंद्र होते हैं, जहाँ एटॉमिक रिसर्च सेंटर होते हैं, जहाँ बड़े बड़े बॉम्ब्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर उनके रेडिएशन से बचने के लिए वहाँ पर प्याज रखा जाता है, ताकि वो रेडिएशन को प्याज एब्जर्व कर ले और वहाँ काम करने वाले लोगों पर उसका दुष्प्रभाव, उस रेडिएशन का दुष्प्रभाव न हो। तो इसलिए वहाँ पर प्याज रखा जाता है। बाद में उसे 5-7 दिन के बाद फेंक दिया जाता है। वो किसी काम है, क्योंकि बाहर से देखने पर वो प्याज बिल्कुल एज इट जैसा है वैसा ही दिखता है, परंतु वो क्या कर चुका होता है, रेडिएशन को एब्जर्व कर चुका होता है। तो मित्रों, वैसे ही प्याज में औषधि गुण है, परंतु प्याज केवल बाहर से अपने घर पर रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि वो रेडिएशन को एब्जर्व करता है। परंतु प्याज खाने की चीज नहीं है। अगर आप प्याज खाते हैं तो प्याज खाने से आपके पेट में प्याज रहेगा तो वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। मे भी अगर किसी व्यक्ति को अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, यानी कि अपच की परेशानी होगी, जो फ्रेश सही से नहीं हो पाते होंगे, तो ऐसे लोगों को प्याज खाने से प्याज पेट में रह जाएगा और बाहर नहीं निकलेगा, तो जो रेडिएशन से संबंधित बीमारियां, यानी पेट का कैंसर, पेट की बीमारियां उन्हें हो सकती हैं। प्याज सबको बहुत स्वादिष्ट लगता है। आज के लोग सबसे पहले यही पूछते हैं कि भैया प्याज क्या करें, परंतु एक चीज़ ये भी है कि प्याज के बगैर जो है भोजन और ज़्यादा स्वादिष्ट होता है।
क्योंकि प्याज हमारी नसों में कार्बन जमा देता है। जैसे कि आपने देखा होगा एल्यूमिनियम का तार कभी कभी जहाँ मेन पोल से हम लेते हैं वहाँ पर बरसात के दिनों में उसमें कार्बन जम जाता है। जब हम उसे लट से झाड़ते हैं तो तुरंत जलने लग जाता है, या फिर उसको काट कर नया तार वहाँ पर फिट करते हैं तो हमारी बिजली एज इट आने लगती है। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही प्रॉपर्टीज प्याज की भी है। प्याज को खाना नहीं बल्कि अपने पास रखना चाहिए, अपने घर पर रखना चाहिए, ताकि रेडिएशन से संबंधित बीमारी आपके घर में, आपके शरीर के अंदर में न हो सके। परंतु प्याज खाने वाली वस्तु नहीं है, इसीलिए हमारे पुराने मनीषियों ने, वैद्यों ने प्याज को हमेशा खाने के लिए वर्जित किया था। इसलिए जो लोग इस बात से सहमत हैं इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको आगे अधिक से अधिक लोगों को बढ़ाएं, ताकि जो ये भोकाल फैलाया जा रहा है कि राक्षस के मलमूत्र से पैदा हुआ या फिर भगवान विष्णु ने राहु की गर्दन काटी उसके अमृत, तो ये भोकाल न फैले और नई जनरेशन जो आधुनिक युग में विज्ञान को मानती है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ को जा रही है, वो धीरे धीरे हमारे धर्म की ऐसी ऐसी मनगढ़ंत कहानियों को सुनकर हमारे धर्म से विमुख हो रहे हैं। इसलिए आप नई जनरेशन को इसे शेयर करिए। पुनः आपसे मिलता हूँ, तब तक नमस्कार। हर हर महादेव।